जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। अभी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान पूर्णिमा जो सुगंधित जिसको कि सुवासित जल कहा जाता है वो किस तरीके से बनता है। सुबह के वीडियो में हमने आपको कहा था कि प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा की नीति आप कैसे घर में कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी सामग्रियों से प्रभु का स्नान होता है। पंचामृत स्नान होता है, पंचगव्य में स्नान होता है, अलग से दही से स्नान होता है, अलग से दूध से स्नान होता है, अलग से शहद से स्नान होता है और उसके साथ साथ सुवासित जल से भी स्नान होता है। तो बाकी पंचामृत वगैरह तो बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, लेकिन जो सुवासित जल है वो अभी हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि ये जो सुवासित जल प्रभु को लगता है वो किस तरीके से लगता है और उसमें कौन सी सामग्री जाती है। सुबह के वीडियो में भी हम लोग बता दिया था कि प्रभु जगन्नाथ जी को डेली जो प्रभु का स्नान होता है उसमें 4 चीज़ें होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। वो है दही, दूध, आंवला और चंदन। ये चार चीज़ों के बिना भगवान जी का स्नान पूर्ण नहीं होता। तो ये चारों चीज़ें आपको कंपलसरी प्रभु के स्नान पूर्णिमा में आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो सामग्री हमने लिया है, यहाँ पर ये मिट्टी के कलश में हमने पानी लिया है। अगर कलश मिट्टी का हो तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तो जो भी कलश आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे और भी बढ़िया होगा कि आप शंख में प्रभु को स्नान कराएं। तो यहाँ पर हमने लिया है कलश में पानी, ये स्वच्छ पानी है। तो अगर आप गंगा जल यूज करना चाहते हैं तो प्योर गंगा जल, शुद्ध गंगा जल यूज करें। अगर गंगा जल नहीं यूज करना चाहते तो पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए, तो वो भी गंगा माँ की तरह पवित्र हो ही जाता है। तो वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने लिया है तुलसी, और यहाँ पर ये है आंवला, ये है कपूर, ये है जायफल, ये है केसर और ये है चंदन मिश्रित तिलक। तो हम प्रभु को चंदन तिलक एक साथ घोट के लगाते हैं, तो ये है। और ये हमने जायफल को ग्रेट करके रखा है, आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। या फिर ये जो आंवला है और जायफल है और चंदन, आप तीनों को एक साथ घोट के भी यूज कर सकते हैं, उसका पेस्ट बना के। और सुवासित जल है तो इसमें बहुत सारा सुवासित पुष्प जाता है, जूही जाता है, चंपा जाता है, और ये हमने यहाँ पर रजनीगंधा लिया है। आपके पास जो भी सुवासित फूल हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है तिल, ये हमारी बालकनी में उगा है। पूजा का जो तिल होता है हमने उसको डाल दिया था ऐसे गमले में, तो बहुत बड़ा पौधा है और भर भर के वहाँ पर तिल हो रहा है, तो वो तिल हमने लिया है। और ये है अगरू, और ये सारी सामग्री जाएगी इस स्नान जल में। यहाँ पर जो आंवला हमने यूज किया है ये सूखा आंवला है। आप चाहें तो कच्चा आंवला ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवला काट कर डाल सकते हैं, या फिर आंवला की पेस्ट डाल सकते हैं, या फिर आंवले को ऐसे सूखा ही पानी में डाल सकते हैं। लेकिन वो आंवले का पानी, आंवले का पेस्ट जो होता है वो प्रभु को लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पानी हमने लिया है उसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये जो तुलसी है, तुलसी में ये जो तिलक और चंदन है इसको हम लेंगे, तो इसको अभी हम इस पानी में ऐड करेंगे। तो तुलसी जैसा हमने कहा कि मतलब तुलसी नहीं, चंदन, जायफल और जो आंवला है, आप तीनों को एक साथ अच्छी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अभी हमने डाल दिया इसमें चंदन, तुलसी और ये जो सूखा आंवला है वो हमने डाल दिया। आप इसका पेस्ट डाल सकते हैं। और ये है जायफल जिसका हमने पाउडर बनाया था। जायफल और कपूर भगवान जी को उनके पीने के जो पानी दिया जाता है प्रभु का, जो उसमें भी जाता है और प्रभु के स्नान जल में भी जाता है। ये 2 चीज़ें, और ये प्रभु के मसाले में भी है, पीने के पानी में भी है और प्रभु के श्रृंगार में भी है। हर चीज़ में जायफल का इस्तेमाल होता है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कपूर। कपूर को हम ऐसे मलेंगे और उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे केसर। केसर जगन्नाथ मंदिर में यूज होता है, लेकिन प्रभु के किसी भोग में केसर यूज नहीं होता। यहाँ पर केसर श्रृंगार का सामग्री है, यहाँ पर केसर प्रभु के भोजन का सामग्री नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि केसर क्या जगन्नाथ मंदिर में यूज होता है। हाँ, केसर यूज होता है, लेकिन केसर प्रभु के भोजन में यूज नहीं होता, प्रभु के श्रृंगार में यूज होता है। तो अभी, और ये है तिल, तिल को भी थोड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तिल है, ये भी जाता है। और उसके साथ साथ ये है
तो ये अगरू, ये देव पूजा में बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है, इसकी खुशबू मतलब दिव्यत्व फील कराती है। तो ये हमने ऐड कर लिया और उसके साथ साथ ये ढेर सारे पुष्प। तो ये तैयार हो गया है प्रभु का स्नान जल। और ये जो बाकी एक तुलसी है इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये है प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान जल, जो उन्हें स्नान पूर्णिमा के दिन लगता है। और आप इस तरीके से स्नान जल बनाकर प्रभु को समर्पण कर सकते हैं। प्रभु को सुगंध बहुत पसंद है, प्रभु सुगंधी प्रिय है। तो अगर आप इस तरीके के जल बना के देंगे, और जगन्नाथ मंदिर में इसी तरीके का जल बनता है, पुष्प दिया जाता है, अगरू दिया जाता है, कपूर दिया जाता है और जायफल दिया जाता है। जायफल और कपूर तो प्रभु को बहुत प्रिय है, आंवला भी प्रिय है क्योंकि प्रभु के स्नान में वो लगता है। तो आई होप ये वीडियो जो आज हमने बनाया है कि प्रभु का स्नान जल कैसे बनाएं स्नान पूर्णिमा के लिए, आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रभु के प्रसाद का वीडियो होगा। तो बहुत सारे लोग महाप्रसाद भोग के लिए वेट कर रहे हैं, हमें पता है। तो ये इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा वो महाप्रसाद भोग के ऊपर ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।